हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। घटना चक्र की इस श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था नागरिकता। हमने पिछले लेक्चर में नागरिकता टॉपिक के 1 से लेकर 8 प्रश्नों तक का अध्ययन किया था। आज हम 9वें प्रश्न से इसको कवर करने वाले हैं। तो 9वां प्रश्न है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी है वो नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है, यह बताना है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है। अभी हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको आंसर चुनना है। तो पहला है हमारा कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक क्या है, भारतीय नागरिक है। बी है इसमें भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। डी है एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय क्या थे, भारतीय नागरिक थे। तो ये बताना है कि कौन इसमें योग्य नहीं है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत। तो इसमें जो होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे वो इसके योग्य नहीं है। अब इसमें व्याख्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं, मतलब योग्य हैं। पहला है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक क्या हो भारतीय नागरिक हैं। दूसरा कौन है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, मतलब जो भारतीय नागरिक है उसकी विदेशी मूल की पत्नी, अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, जो भारतीय कार्ड धारक है विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा है एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। और चौथा कौन सा है कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों जो कि खंड का में जो उल्लिखित है उसके साथ के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। तो ये था हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए क्या क्या अनिवार्य चीज़ें चाहिए, तो ये था और मतलब योग्यताएं चाहिए। तो ये था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। अब इसमें 10वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राज्यतंत्र मतलब संघ और राज्य है किंतु नागरिकता क्या है, इकहरी है। तीसरा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये है इसमें। तो अब इसमें बात आई है देशीकरण की। देशीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो इसमें देखिए इसके लिए क्या था कि संसद जो निर्धारित करे एक निश्चित समय सीमा तक देश में क्या होगा, उसको रहना होगा। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भाषाएं उसमें दी गई हैं उनमें से किसी एक भाषा का या तो जानकार हो और वह भारतीय संविधान एवं देश के प्रति निष्ठा का भाव रखता हो, उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाती है। तो इस तरीके से था ये देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त करने। तो हमें इन तीनों विकल्पों में हमको सही बताना है कि कौन कौन से विकल्प इसमें सही हैं। तो इसमें जो पहला वाला बताया है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं, ये वाला पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इसका जो होगा ये डी केवल 1। अब इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के 371A से लेकर 371I तक की चलिए बात कर लेते हैं। अब नागालैंड का प्रावधान किस में है, तो 371A में, असम का है 371B में, मणिपुर का है 371C में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का है 371D में, सिक्किम का है 371F में, मिजोरम का है 371G, अरुणाचल प्रदेश का है 371H, गोवा 371I। राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान अंतर्विष्ट किए गए हैं, इसलिए कथन एक सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य है लेकिन भारत में नागरिकता कैसी है, इकहरी है, जबकि अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता है, संघ की और फिर राज्य की। तो यह कथन 2
असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से उनको वंचित किया जा सकता है। तो ये धारा याद रखिएगा कि ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा कौन सी है, 10 के अनुसार नागरिकता से उनको वंचित किया जा सकता है। 3 भी गलत है, इस प्रकार विकल्प जो है डी सही होगा, केवल एक ही इसका ऑप्शन सही था। अब 11वां प्रश्न, 11वां है कि किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, मतलब वहां का प्रत्येक नागरिक क्या करता है, दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम पहला संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसमें संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है। तो अनुच्छेद 11 में क्या स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूरी शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो है 5 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष। और हमने अनुच्छेद 11 में क्या बात की थी कि नागरिकता के संबंध में जब कानून बनाने की कोई बात आएगी तो यह शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो 7 वर्ष बिताने होंगे, ये याद रखिए, 7 वर्ष। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है। तो हमने पढ़ा था संसद को प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी कहीं भी संसद नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर किया हुआ है। इसकी देखिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। तो यह बी नंबर है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा में से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है किसी विधेयक में तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू है। तो ये डेट याद रखना है कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को और 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो गया। तो चलिए इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था नागरिकता वाला कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मूल अधिकारों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी घटना चक्र का वीडियो, इसमें जो भी घटना चक्र का है उसको कवर कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।